noa lagi amte aso mi bar katha te daya kate ale noa ama damana katha te ale sikhau da lagi ale आशीर्वाद पावले में मेन हो ऐसे बात छप्पर मेन को तो बंजर बड़ा आउट है अल्लाह बोलते 1015 आउट कर दिया इसके बाद फिर साइड थर्ड में आता है सात मिनट में घुसे मौका है जतो को सोर संगी को नॉइस सहर सेटर कान को नोआ जल्दी रे और जतो खिलाड़ी कोड़ा को हो अडी मौज पे ने कना और बचर के नोआ नोका हुयुक कना ओना अडी करना हे अकान को जतो को ई से अडी सरहाव थायो फोन रगा में सब अडी सरहाव नोडे अड़ी तामना करता रोड के और अब मैं चाहूंगा लाल हेम्ब्रम मेमोरियल फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 के इस फाइनल समारोह में और ये टूर्नामेंट जो कराने का जो हम सबको अगर किसी ने अगर साहस दिया है तो सिधो कानो मुर्मू यूनिवर्सिटी दुमका के हमारे वीसी मैडम का बहुत बड़ा रोल है। मैं उन्हें सम्मान सबसे पहले हमारे वीसी मैडम के लिए यहाँ इस बाबा हेम्ब्रम टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी टीम्स 16 टीम में से 2 टीम अभी हमारे सामने मैदान में हैं। सभी दर्शकों का भी मैं सम्मान करना चाहती हूँ। अभी बोले तो बाबा लाल हेम्ब्रम के बहुत ही बड़े ऋणी हुए हैं और जितना भी बोले कम है, क्योंकि उन्होंने इस ऋणी को शिक्षा के माध्यम से एक पहचान देने के लिए जो एक ही चोट पहुंचाई उसका असर हमारा अपने जीवन काल में स्वतंत्रता से संबंधित भी और उनके नाम जेल की सजा भी हुई, परंतु 21 जो उनके जीवित उदाहरण हैं उनको यहाँ सेलिब्रेट करने के लिए और उसी के में फुटबॉल जैसे गेम के टूर्नामेंट के लिए यहाँ उपस्थित हैं। फुटबॉल का शिक्षा से क्या लेना देना, ये सवाल हो सकता है। शिक्षा और फुटबॉल या किसी भी गेम में अनुशासन एक कॉमन संताल परगना या हम लोगों में एक एक्स्ट्रा डीएनए खेल के प्रति कुदरत से मिला हुआ है और इसलिए उसको और शिक्षा के समन्वय को एक साथ लेते हुए यदि आगे बढ़े तो बाबा लाल हेम्ब्रम के सपने को हम आगे ले जा सकते हैं। इन्हीं शुभकामनाओं के लिए आप सबके साथ हूँ। सबको बहुत बहुत धन्यवाद और दोनों टीम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत अच्छा खेलें क्योंकि आप और बाबा लाल हेम्ब्रम की याद में जो हम करते हैं उसको आगे बढ़ाना। धन्यवाद। जो आप देख पा रहे हैं वो है फूलो पानी पाकुड़िया की टीम। इस 2022 के सीजन का इस साल का ये ग्रैंड फाइनल और मैं जो टीम इस मैच को जीतेगी जीतने वाले टीम को 1,50,000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा, जबकि इस मैच में हारने वाले टीम को सभी दर्शक वृंद का और इस टूर्नामेंट को इतना प्यार से आप लोगों ने लगातार जो 3 दिनों से आपने जो देने का जो काम, कैसा महामानव इस मंच पर हमारे बीच विराजमान है जिसे कि ब्लड मैन के नाम से मशहूर है सौरभ संथालिया, सामाजिक कार्यकर्ता और वो बराबर वो ब्लड डोनेट करते रहते हैं और हजारों के जान बचाने वाले हमारे बीच सौरभ संथालिया है। जोरों की तालियां होना चाहिए, वो भी हमारे बीच इस समय मंच पर विराजमान है। साथ ही साथ समाज सेवी अभिजीत बच्ची जी वो भी हमारे मंच पर विराजमान है। मैं चाहूंगा उनको हमारे परम संथालिया जी को मैं आगे बुलाना चाहूंगा और उसको हमारे बुलाना चाहूंगा। Come on, come on, good.
मैं चाहूंगा राजीव बास्की जी, अभिजीत बच्ची समाज सेवी को यहाँ हमारा जो टूर्नामेंट है हमेशा से ही आप लोगों के आशीर्वाद से इस तरह से कार्यक्रम सफल हो पाता है। मैं आप सभी को पूरा धन्यवाद देता हूँ हमारे परिवार की ओर से। तो यहाँ पर फुटबॉल का जो महासंग्राम जो है गोड्डा पुलिस एसोसिएशन परिवार की ओर से यहाँ 1000 रुपये का नगद इनाम आया है। स्पॉन्सर है जो एस मरंडी जी गोड्डा पुलिस एसोसिएशन की तरफ से। जो खिलाड़ी इस फाइनल मैच में जो भी खिलाड़ी पहला गोल मारेंगे उनको 1000 रुपये से सम्मानित किया जाएगा। मैं गोड्डा पुलिस एसोसिएशन को धन्यवाद देता हूं, एस मरंडी जी को भी धन्यवाद देता हूं। साथ हमारे इस टूर्नामेंट को स्पॉन्सर किए हुए होंडा शोरूम जो हमारे बॉल बॉयज के लिए जो टी शर्ट का व्यवस्था किया है, मैं होंडा शोरूम उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। और साथ ही साथ बजाज शोरूम सीरियंस बजाज दुमका जो कि आप देख रहे हैं मंच पर इस समय रनर और विनर ट्रॉफी तो जो हमारे कमेटी को बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से बोला बे। और फर्स्ट गोल के लिए जो ऑफर जो इनामी राशि लोग आप लोग बैठे हुए हैं पेड़ की टहनी पर, पेड़ की डाली पर, आप लोगों से गुजारिश करूंगा कृपया करके आप लोग उतर जाएं। पर्यावरण को आप लोग बचा के रखें। और हमेशा पर्यावरणविद भी कहा करते हैं कि एक पंक्ति मैं कहना चाहूंगा कि मेरी दुआ है खूब तरक्की करे ये जमाना, पर गांव की लाश पर शहर मत बसा। अब देखना है यहाँ पर लगातार दोनों टीम के सपोर्टर्स इस फर्स्ट हाफ के दरमियान क्या ये खिलाड़ी घूम कर पाएंगे या नहीं। और पाकुड़िया की टीम ने अच्छा क्रॉस कर दिया, लेकिन दुमका के गोलकीपर ने सुरक्षित गेंद को गलत में लेते ही आगे की ओर गेंद को बढ़ा दिया है। मुकाबला बहुत ही शुरुआती दिन से इस खिलाड़ी ने काफी प्रभावित किया है। गेंद 10 लाइन से बाहर की ओर निकल गई। और हमारे बीच में जो भी और इस संथाल परगना हमारे बीच में आ चुके हैं अतिथि पर। मार्गदर्शक जी से कार्यक्रम के सलाहकार ठाकुर हंसदा जी यानी कि उनको पंची देकर उनको सम्मानित करेंगे हमारे दरोगा साहब ठाकुरदा और माधवदा दोनों संयुक्त रूप से इस समय हमारे दरोगा साहब को यहाँ सम्मानित करते हैं। इसी बीच में दुमका की ओर से आक्रमण पाकुड़िया के ऊपर में पहले हाफ में देखना है दोनों टीम गोल कर पाते या नहीं। इसी बीच में टीम के कैप्टन राजा हेमरम थोड़ा सा अपना लय को खोता हुआ, बड़ा ही रोचक मुकाबला फाइनल का महामुकाबला चलता हुआ दाऊद के पास गया और थोड़ा सा ग्राउंड को कवर करते हुए अबू ताहिर अंसारी के लिए पास बढ़ा दिया और अबू ताहिर अंसारी ने सेंटर मिडफील्ड के खिलाड़ी को दिया, लेकिन यहाँ रक्षक बंदी का यह लंबा फ्लाइटेड शॉट गेंद को खेल दिया सीमारेखा से बाहर। इसी बीच में अबू ताहिर अंसारी जीते बुनी दो 50,000 ज्यादा इनाम अमिता में 1,50,000 और सेकंड रे तो 1 लाख इनाम नुकित तला कोई कोटा टीम की जीतो अमी से कोई फुलो पानी पाकुड़िया रंग ना को आर्मी से कोई मुर्मू ब्रदर दुमका ये तला रे मुर्मू ब्रदर दुमका रे खिलाड़ी शॉट जरूर लग अतिथिगण
सिद्धू कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अधीन सभी विभाग के एचओडी और साथ ही साथ सम्मानित जो जितने भी शिक्षकगण हैं और साथ ही साथ मंच पर विराजमान मैं बार बार मैं तारीफ कर रहा हूं ब्लडमन के नाम से प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता सौरभ संथालिया जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और सौरभ संथालिया जी एक ऐसा शख्स है जो बराबर ब्लड डोनेट करते हुए हजारों की संख्या में लोगों का जान बचाया है। और साथ ही साथ अभिजीत बख्शी समाज सेवी वो भी हमारे मंच पर विराजमान है, उनको भी मैं पूरा दिल से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ मेजर साहब वो भी मंच पर विराजमान है। और साथ ही साथ इस अतिथि मंच पर जहां आलोक जी वो भी मंच पर विराजमान यहाँ परेशान किया है बीच बीच में। जिस तरह से बारिश के चलते मैदान गीला हो जाता था, कीचड़मय हो जाता था, लेकिन आज जिस तरह से धूप खिली हुई और कहते हैं कि कुदरत की यही माया है, पल में धूप तो पल में छाया है। और यहाँ इस तरीके का जो वातावरण बना है कि अब एक फुटबॉल के अनुकूल मौसम और यहाँ से दोनों टीम लड़ते हुए जीतते हुए यहाँ से विजयी खिताब लेने के लिए फिलहाल यहाँ पर फुल बैक के पोजीशन से सुरेंद्र का क्लियरेंस आता हुआ इसी के साथ होल्डिंग मिडफील्ड से गेंद को आगे खेला है। बॉल सप्लाई बहुत ही सुंदर, एक बार फिर से मोमेंटम पैदा होता हुआ राजा मौरी का वहां पर थोड़ा सा क्रॉस पास मिस हुआ और हाफ लाइन से गेंद को एक बार फिर से लंबा आगे। इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर शुरुआती दिन से इस खिलाड़ी ने टोटल 3 महत्वपूर्ण गोल दागा है। और यहाँ पर बीच बचाव में शिवलाल टूडू ने गगनचुंबी शॉट लगा करके गेंद को पश्चिमी टच लाइन से गेंद 11 फील्ड गोल किया है। आपने शुरुआती मैच में जहां 5 गोल से जीते थे, इसके बाद क्वार्टर राउंड में जहां वो टीम 4 गोल के बड़े अंतर से जीत दर्ज किए थे और इसके बाद सेमीफाइनल जैसे महत्वपूर्ण मुकाबले में जहां पर ब्रदर यूनाइटेड दुमका ब्लैक पे दर्ज किए थे, तो एकमात्र एक ऐसा टीम जिसने पूरे टूर्नामेंट में 11 गोल दागा है। और शुरुआती दिन से लेकर आज तक, लेकिन शिवलाल का अच्छा बचा और रिबाउंड बॉल पर पे अनिल ने दोबारा वहां। अब देखना है खिलाड़ियों को कोशिश चाहिए कि वो बेहतर खेल दिखाए और इंडिविजुअल प्राइज का जो, और ये खिलाड़ी 11 नंबर इस टूर्नामेंट में सर्वाधिक गोल दागने वाले एक लौते खिलाड़ी। और इसी के साथ अच्छा पास निकाल दिया है अब्दुल ताहिर अंसारी एक आक्रमण के लिए आगे बढ़ते हुए, लेकिन थोड़ा सा गेंद को मिस कर दिया।